आजकल एक शब्द बड़ा फेमस हुआ है जिसका नाम है पेंडेमिक। हर किसी के जुबान पे आ जाता है ये पेंडेमिक। कमबख्त कोरोना क्या आया कि पेंडेमिक लाया। ग्रीक वर्ड पेन और डेमस जिसका मतलब होता है ऑल पीपुल से मिल के बना ये इंग्लिश फॉर्म का वर्ड पेंडेमिक। शायद पैनिक का ही कुछ एक्स्ट्रा वर्जन फॉर्म टाइप का लगता है ये शब्द पेंडेमिक। हिंदी में सामान्यतः इसे महामारी कहते हैं लोग। और ये कोविड-19 चाइनीज वायरस के द्वारा जो कोरोना आया पेंडेमिक लाया। भारत में ही नहीं महज पूरी दुनिया में लाया। पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन अपने भारत की स्थिति कुछ बद से भी बदतर होती जा रही है। महामारी से नहीं, लोगों के विचारों से, लोगों के स्वभाव से, लोगों के तरीके से। हर कोई अपने अपने नजरिए से देखता है, नज़ारे अलग अलग दिखते हैं। कमबख्त काश सही नज़ारा दिख जाता। आजकल जोर शोर से लोगों की मदद करने वाली तस्वीरें, चेक डोनेट करने वाली सोशल मीडिया पे पोस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आजकल वो वीडियोज भी बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें लोग किसी को राशन पानी अगर देने जाते हैं तो उसकी तस्वीरें खींच के अपलोड करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कमबख्त 500 रुपये तक का राशन ना होगा और 5 लोग से ज़्यादा मिल के सामूहिक तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पे डालते हैं। ऐसे लोग साबित क्या करना चाहते हैं? आखिर ये दिखाना चाहते हैं बहुत रहम दिल हैं या बहुत दरिया दिल हैं या भगवान ने इतना दिया को दान कर रहे हैं। अब जो हो, मार्केटिंग का मार्केट है और मार्केटिंग तो बनती ही है। शायद वो लोग अपनी मार्केटिंग ही कर रहे हैं। हाँ, मार्केटिंग से आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट फर्म और भी कई सारी मल्टीनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूट फल फूल रहे हैं। किस लिए? हेल्प करने के नाम पे, मदद करने के नाम पे जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। डोनेशन चाहिए। अब भगवान जाने वो कितना डोनेशन लेके क्या मदद करते हैं। आजकल एनजीओ का भी चलन है। एनजीओ के नाम पे भी बतेरों डोनेशन लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। खैर, एक सच्ची घटना से वाकया मैं आपको बताता हूँ। यहीं करीब में बच्चों को पढ़ाने वाली मैडम हैं जो कि किसी प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका हैं। उनके पति भी किसी प्राइवेट स्कूल में ही अध्यापक हैं। पति पत्नी दोनों ही प्राइवेट नौकरी में हैं। और इस पेंडेमिक के वजह से उनकी माली हालत ठीक नहीं। उनके घर में सब्जी आटे तक नहीं है। मगर वह सादगी से रहने वाली महिला बाहर आकर मुफ्त राशन वाली लाइन में लगने से घबरा रही है। आजकल ज़्यादातर धनी लोग लाखों दान करते हैं जो कि किसी बड़े पूंजीपति के शिविर में, इवन वो पूंजीपति भले ही धर्म के आड़ में पूंजीपति हो या फिर कोई शिविर के आड़ में, या कोई कहता हो कि हाँ हम इतना बड़ा धार्मिक संस्थान चला रहे हैं, हम ये जीने की कला सिखा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके शिविर में जाते हैं और लाखों दान करते हैं। साउंड से उनके नाम की घोषणा होती है, कहा जाता है फला ने फला रुपए का अनुदान दिया। और वो लोग अपने कलेजे को ठंडक भी पहुंचा लेते हैं। ऐसे धनी लोग ऐसे बड़ी जगहों पे जाके दान देके, और शायद मन ही मन खुश भी हो जाते होंगे और प्रफुल्लित भी होते होंगे कि मैंने इतना दान तो किया। पता नहीं उन्होंने दान किया या अपना नाम पुकारे जाने की कीमत अदा की, या फिर अपने नाम की मार्केटिंग की। इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों की भी मंडली है जो मुफ्त में राशन वितरित कर रही है। उसमें ज़्यादातर युवा भी हैं। ऐसी ही एक मंडली यहाँ पे है जहाँ पे राशन वितरण का कार्य हो रहा था और उन मैडम जाने से घबरा रही थी। ये बात जब उस राशन वितरण मंडली के युवाओं को पता चली तो उन्होंने जरूरतमंदों को जो फ्री में राशन बांट रहे थे वो बांटना ही बंद कर दिया। बांटने पे रोक लगा दिया। पढ़े लिखे युवा थे तो आपस में राय मशवरा करने लगे। राय मशवरा करके बातचीत में तय हुआ कि न जाने कितने मध्यम वर्ग के लोग अपनी आंखों में जरूरत का प्याला लिए फ्री राशन की लाइन को देखते हैं, पर अपने आत्मसम्मान के कारण
करीब नहीं आ पाते, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि वो मुफ्त राशन की लाइन में लग के राशन ले सकें, सिर्फ और सिर्फ आत्मसम्मान और बची खुची प्रतिष्ठा के खातिर। मशवरा संपूर्ण हुआ जब तो फ्री राशन जो वितरण का बोर्ड लगा था वो बोर्ड हटा दिया गया और उसके बाद वहाँ एक नया बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था स्पेशल ऑफर, हर प्रकार की सब्जी 15 रुपये किलो, मसाला 4 रुपये, चावल 8 रुपये किलो। और इस तरह देख के लिमिटेड फ़ी देख के भिखारियों की भीड़ वहाँ से छट गई। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भिखारी वर्ग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पर्याप्त राशन होता है लेकिन वो आदत से मजबूर होते हैं और ऐसा होता है तो वहाँ लाइन में लग जाते हैं, भीड़ बढ़ा लेते हैं और यह मूल्य निर्धारित होने से उनकी भीड़ हट गई। कौन पैसा दे, मुफ्त में तो नहीं है, तो उनकी भीड़ हट गई। अब थोड़ा इन बच्चों का इत्मीनान भी था और उस मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास को एक थोड़ी राहत भी। उनके आत्मसम्मान को जो ठेस लगने वाली बात नहीं थी। अब इसी लाइन में बच्चों को पढ़ाने वाली जो महिला थी, हाथ में मामूली रकम लेकर पर्दे के पास खड़ी थी। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, घबराहट भी ना थी। और भी कई लोग लाइन में लगे थे कुछ रुपए लेके जरूरत का सामान लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो मुफ्त में राशन वितरित नहीं हो रहा था, कुछ पैसे लिए जा रहे थे। सामान जब दे रहे थे ये युवा, तो सामान देते टाइम कुछ जादू टाइप का कर रहे थे। जब मैडम की बारी आई तो मैडम ने अपना सामान लिया, पैसे दिए और इत्मीनान के साथ मैडम घर आ गई। जो जो जरूरत की उनकी सामान थे वो उन्होंने बताया, वो सामान लिया, पैसे दिए हिसाब से और वापस आ गई। और जब घर वापस आई उन्होंने सामान खोल के देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने यह देखा कि जो पैसे उन्होंने खरीदारी के लिए दिए थे वह पूरे के पूरे सामान में मौजूद हैं। नौजवानों ने उनका पैसा वापस उस सामान के थैले में डालकर कर दिया था। युवक हर खरीदारी करने वाले के साथ यही कर रहे थे। यह सच है कि सेवा व तरीका जहालत और भीड़ेपन पर भारी है। मदद कीजिए मगर किसी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाइए। जरूरतमंद सफ़ेद कॉलर वालों का भी ख्याल रखिए और इज्जतदार मजबूरों का आदर कीजिए। और यकीन रखिए ईश्वर आप पर अधिक नज़र रखता है। जितना और कोई समाज आप पे नज़र नहीं रखता, उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर आप पे नज़र रखता है। मदद भिखारी की भी कीजिए पर तरीके से। आशा करता हूँ आपको इससे थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा, सीख मिली होगी, तो मेरा ये रिकॉर्डिंग सफल हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।